हेलो गाइस एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं इंग्लिश में डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि एक सिचुएशन को हम इंग्लिश में कितनी मुख्तलिफ तरीकों से डिस्क्राइब कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। तो वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर आपने ये कहना है कि कोई चीज़ डिफिकल्ट है, करने में मुश्किल है, इट इज़ डिफिकल्ट। अब इस वाली बात को कहने के कौन कौन से मुख्तलिफ तरीके। अब सिंपल अगर कहना चाह रहे हैं, हम कह सकते हैं इट्स डिफिकल्ट, ये मुश्किल है। इट इज क्वाइट हार्ड गोइंग। क्वाइट हार्ड गोइंग का मतलब भी ये है कि ये बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट अ वॉक इन दी पार्क, यानी ये इतनी आसान नहीं है कि हम सिर्फ पार्क में वॉक कर रहे हैं, ये मुश्किल काम है। इट्स एन अपहिल टास्क। अपहिल टास्क किसी ऐसे काम को कहा जाता है जो मुश्किल होता है। इट्स डॉन्टिंग। डॉन्टिंग का वर्ड भी किसी ऐसे काम को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मुश्किल होता है। तो इट्स डिफिकल्ट को कहने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इट्स डिफिकल्ट सिंपल आप इस तरह भी कह सकते हैं, इट्स क्वाइट हार्ड गोइंग, इट्स नॉट अ वॉक इन दी पार्क, इट्स एन अपहिल टास्क, इट्स डॉन्टिंग। नेक्स्ट है इन्फॉर्म मी, यानी मुझे बताते रहें, मुझे अपडेट रखें। कीप मी अपडेटेड, कीप मी इन दी लूप, इनलाइटन मी, नोटिफाई मी, गेट बैक टू मी। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे अपडेटेड रखें, बताते रहें, तो आप ये वाले सारे वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट, ये जरूरी है। अब इस वाली सिचुएशन को या बात को आप कितने मुख्तलिफ तरीकों से कह सकते हैं। इट्स सिग्निफिकेंट, सी की आवाज नहीं निकालनी, के की आवाज समझ ले निकालनी है। इट्स सिग्निफिकेंट, अहम है। इट्स इसेंशियल, जरूरी है, लाजमी है। इट्स नोटेबल, इट्स कंसिडरेबल। अब ये वाले सारे सेंटेंस इस्तेमाल करके आप बता सकते हैं कि कोई चीज या कोई काम इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। आई विल सपोर्ट यू। अगर आप किसी को ये कहना चाह रहे हैं कि आई विल सपोर्ट यू, मैं आपको सपोर्ट करूंगी, तो आप इस बात को इस तरह से कह सकते हैं, काउंट ऑन माई सपोर्ट, यानी मेरी सपोर्ट भी काउंट कर लें। लीन ऑन मी इफ यू नीड टू, यानी आप मुझ पर डिपेंड कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है। आई विल सपोर्ट यू। आप सिंपल इस बात को इस तरह भी कह सकते हैं, आई एम हियर फॉर यू। आई विल बी बाय योर साइड, मैं आपकी साइड पे होंगी। आई एम बिहाइंड यू, हम किसी को कह रहे हैं हम आपके पीछे, आप एक स्टेप लें, कदम लें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो आप इस तरह कहेंगे, आई एम बिहाइंड यू। डू इट, आप किसी को हौसला देके कह रहे हैं कि ये काम कर लें, डू इट। गो फॉर इट, गिव इट अ ट्राई। गिव इट अ ट्राई का मतलब होता है आप एक दफा कोशिश तो करें। इट्स वर्थ अ शॉट, यानी एक दफा ट्राई जरूर करें, करें जरूर। वट आर यू वेटिंग फॉर, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, यानी जाएं उसको जाके जरूर करें। कम ऑन, यू कैन डू इट, अगर कोई इंसान डर रहा है कुछ करते हैं तो आप हौसला देते हुए कह सकते हैं, कम ऑन, यू कैन डू इट, आप ऐसा कर सकते हैं। तो गो फॉर इट, गिव इट अ ट्राई, इट्स वर्थ अ शॉट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कम ऑन, यू कैन डू इट। आई एम सॉरी, किसी से एक्सक्यूज करना है, माजरत करनी है। आई सिंसियरली अपोलोजाइज, मैं मुखलिस होके आपसे माजरत करती हूँ। आई ओ यू एन अपॉलॉजी, इसका मतलब ये होता है कि आई एम सॉरी। आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दें। या अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी गलती है, आप सिंपल कह सकते हैं, इट वॉज माई फॉल्ट, ये मेरी गलती थी। तो आई सिंसियरली अपोलोजाइज, आई ओ यू एन अपॉलॉजी, आई बेग योर पार्डन, फॉरगिव मी, इट वॉज माई फॉल्ट। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड का मतलब है मैं समझती हूँ इसे। ओके, आप सिंपल कह सकते हैं ओके। फेयर इनफ, आई गेट दी पॉइंट, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं, आई गॉट दी पॉइंट, दोनों तरह से ठीक है। आई अंडरस्टैंड वट यू मीन, मैं इस बात को समझती हूँ कि आपका क्या मतलब है। आई नो वट यू वॉन्ट, मैं जानती हूँ कि आप क्या चाहते हैं। तो ओके, सिंपल, फेयर इनफ,
आई गेट दी पॉइंट या फिर आई गॉट दी पॉइंट, आई अंडरस्टैंड वॉट यू मीन, आई नो वॉट यू वॉन्ट। अब नेक्स्ट सिचुएशन है आई मिस यू, मैं आपको मिस करती हूँ। इसको आप इंग्लिश में किस तरह से कह सकते हैं? आई फील सैड विदाउट यू, मैं आपके बगैर सैड फील करती हूँ। यू आर एवरीथिंग टू मी, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। आई लव बीइंग अराउंड यू, मैं आपके इर्द गिर्द आपके आसपास होना मुझे अच्छा लगता है। यू ब्रिंग जॉय टू माई लाइफ, आप मेरी जिंदगी में जॉय लेके खुशी लेके आते हैं। आई होप टू सी यू अगेन, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको दोबारा देखूंगी, आपसे दोबारा मिलूंगी। अब सिंपल ये भी कह सकते हैं आई मिस यू। आई होप आपको इन सारे वर्ड्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।